नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद के कारण है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो अयोध्या में रामलला का मंदिर बना। कांग्रेस और सपा रामलला का मंदिर नहीं बना पाते। जब वे गरीब को राशन, मकान, स्वास्थ्य सुविधा और राम मंदिर का निर्माण कर आस्था को सम्मान नहीं दे सकते तो अपना वोट खराब कर उन्हें बोझ के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं। जो बिना भेदभाव कार्य करे, सत्ता में आने का अधिकार उससे ही होना चाहिए। देश में एक ही आवाज है। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उन्नाव के काली मिट्टी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में 241.26 करोड़ की 103 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया और संसातन पासी के किले के पुनरुद्धार की बात भी कही। सीएम ने कहा कि विकसित भारत हमारा संकल्प होना चाहिए। हर नागरिक के लिए पीएम ने पंच प्रण की बात की। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन तभी हो पाएगा जब व्यक्ति संविधान पर विश्वास करेगा, जब उसके लिए देश सर्वोपरि हो। हम सभी का लक्ष्य देश प्रथम होना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ काम करने पर देश आगे बढ़ता है। भारत का पहले दुनिया में सम्मान नहीं था। लोग टिप्पणी करते थे, लेकिन 10 वर्ष में भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की नई बुलंदियों को छूता दिख रहा है। भारत आज नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। अमृतकाल का द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर विकसित भारत का शंखनाद करना है। विकसित भारत के लिए पीएम मोदी से लेकर प्रधान पार्षद भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सुबह लखनऊ के कार्यक्रम में उन्नाव के प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया, इंसेंटिव वितरित किया। यहाँ भी उद्योग लगेंगे। इसके लिए पार्क विकसित करने के लिए लखनऊ में घोषणा की है। वहाँ एमएसएमई उद्यमी भी आए थे। सीएम ने कहा कि उन्नाव साहित्यकारों, क्रांतिकारियों की भूमि है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने इसी धरती से देश की आज़ादी का बिगुल फूंका था। ये प्रताप नारायण मिश्र, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, गया प्रसाद शुक्ल, आचार्य आनंद दुलारे, वाजपेयी, शिव मंगल सिंह, सुमन भगवती, शरण वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, साहित्यकार के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की पावन धरती है। क्रांति और राष्ट्र से लेकर साहित्य की उपासना यहाँ की उर्वरता को प्रदर्शित करता है। सीएम ने कहा कि जिस यूपी में कोई आना नहीं चाहता था, वहाँ जीबीसी में 10.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतरते दिखे। भारत तब विकसित होगा जब यूपी विकसित होगा, और यूपी तब विकसित होगा जब उन्नाव जैसे जनपद विकास प्रक्रिया के साथ बढ़ेंगे, और उन्नाव तब विकसित होगा जब चंद्रिका, खेड़ा जैसे गांव भी विकसित होंगे। हर गांव निकाय आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। हम बहुत शीघ्र फैमिली आईडी जारी करने जा रहे हैं। 15 करोड़ लोगों की फीडिंग कर दी है। कुछ काम चल रहा है। जिस दिन लागू करेंगे उस दिन यूपी के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने के अलावा 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी कार्य योजना को बढ़ाया है। 7 वर्ष में यूपी में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। इस अवसर पर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, विधायक पंकज गुप्ता, आशुतोष शुक्ल, अनिल सिंह, बम्बालाल दिवाकर, ब्रजेश रावत, श्रीकांत कटियार, भाजपा के जिला प्रभारी अर्चना मिश्रा, जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के पहले भारत माँ के महान सपूत शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने कहा कि शहीद गुलाब सिंह लोधी ने सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर देश की आज़ादी के आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपनी शहादत दी है। इस वीर सपूत ने 1935 में उन्नाव से लखनऊ जाकर आज़ादी के झंडे को रेजिडेंसी के पास फहराया, अपने आप को शहीद कर दिया, लेकिन हम सभी के लिए स्वतंत्र भारत को देने का कार्य किया, जिस भारत में आज़ादी और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हम जीवन यापन कर रहे हैं। चंद्रिका, खेड़ा जैसे गाँव आधुनिक भारत के तीर्थ है, जिनकी शहादत व बलिदान के कारण देश आज़ाद हुआ। मुझे उनकी मातृभूमि को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीएम ने कहा कि कभी पुलिस की गोली से गुलाब सिंह लोधी शहीद हुए थे और आज यूपी पुलिस ट्रेनिंग का बेहतरीन सेंटर आयोजन स्थल के समीप गुलाब सिंह लोधी के नाम पर चल रहा है। यूपी पुलिस जहां प्रशिक्षण लेती है, उस केंद्र का नाम शहीद लोधी के नाम पर है। पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, गुंडे माफिया हावी होते थे। आज गुंडे माफिया गायब हो गए हैं। पहले विकास आता नहीं था, अब विकास भी आ रहा है और विरासत का भी सम्मान दिया जा रहा है। जैसे गुलाब सिंह लोधी जी की आज भव्य प्रतिमा और स्मारक का आज यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सातन पासी के किले के भी पुनरुद्धार के लिए सरकार इसी प्रकार की बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, यह सरकार डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार इसलिए है क्योंकि आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण किया। आप मुझे बताइए, क्या अयोध्या में रामलला का मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते?
समाजवादी पार्टी के लोग बना पाते? जब उनसे न गरीब को राशन में दे सकते हैं, न गरीब को मकान दे सकते हैं, न स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकते हैं और न राम मंदिर निर्माण करके आपकी आस्था को सम्मान कर सकते हैं, तो फिर अपना वोट खराब करके क्यों उन लोगों को अपने ऊपर बोझा के रूप में स्वीकार करते हैं? और इसीलिए हम आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक आवाज है और वो आवाज है 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार का पूरे देश के अंदर एक आवाज आए।